हेलो, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं करवाने वाली हूँ हिंदी का गद्य खंड। उचित प्रकार की शिक्षा। पहले हम इसमें से कुछ शिक्षा ले लेते हैं। उचित प्रकार की शिक्षा का अर्थ है प्रज्ञा। प्रज्ञा को जागृत करना तथा समृद्ध जीवन का पोषण करना। ये केवल ऐसी ही शिक्षा एक नवीन संस्कृति तथा शांतिमय विश्व की स्थापना कर सकेगी। किसने लिखा है ये? जय कृष्ण मूर्ति ने। तो आइए पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है प्रेमचंद्र का। कौन सा चैप्टर है? नमक का दरोगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर जी लगा को पढ़ोगे तो आज ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। बहुत अच्छा है। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में ईंट, पत्थरों में, पेड़ पौधों में विश्व की आत्मा का दर्शन करा दे। जीवन में साहित्य का स्थान। मूल नाम धनपत राय, जन्म सन 1880, लम्हीगांव उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान उपन्यास है ये सब इनके। फिर बात करते हैं सेजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में है और गुप्त धन कहानी संग्रह है। ये क्या है? करबला संग्राम, प्रेम की देवी नाटक, कुछ विचार, विविध प्रसंग निबंध संग्रह में है। इनकी मृत्यु हुई थी सन 1936 में। प्रेमचंद्र हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे BA तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में AM MA करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर के सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। अब क्या था देखिए। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद्र को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। प्रेमचंद्र पूर्व युग, प्रेमचंद्र युग, प्रेमचंद्रोत्तर युग। यह प्रेमचंद्र के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट परिणाम है। प्रस्तुत प्रेमचंद्र ही पहले रचनाकार है जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा, ठीक है, को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकाल के यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने लिखने की परंपरा से भी जुड़ी। जिसमें क्या होता है, इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी, उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ क्या किया, उन्होंने सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद्र ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं को गढ़ी गई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास की चित्रण करते हुए भी समस्या और अंत विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देता है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि इनकी कहानियाँ ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवाद प्रवृत्ति कम होती गई है और धीरे धीरे वे ऐसी
स्थिति तक पहुँचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इनके सुंदर उदाहरण हैं। और आगे हम पढ़ने वाले हैं पाठ के बारे में कि पाठ में ऐसा क्या है। अब हमने लेखक परिचय के बारे में पढ़ा,